नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं करिश्मा सिंह। स्वास्थ्य विभाग किसी न किसी कारण से हमेशा चर्चा का विषय बना हुआ रहता है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में पैसे लेकर धांधली के आरोप में दोबारा से बहाल किए गए स्वास्थ्य कर्मियों और सहायकों की नियुक्ति फिर रद्द कर दी गई है। आपको बता दें कि पहले उनको बहाल किया गया, फिर उनकी नियुक्ति रद्द की गई, फिर बहाल किया गया, फिर से उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई है। अब इस मामले पर सिविल सर्जन से 48 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही साथ जांच दल भी गठित किया गया है। जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अब आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस बहाली को लेकर लगातार सीएम नीतीश पर हमला बोल रहे हैं। कल भी तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए सीएम नीतीश पर हमला बोला था। आज तेजस्वी यादव ने एक और ट्वीट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा है, बिहार सरकार की करतूतें। 3 जून को स्वास्थ्य विभाग में फर्जी तरीके से फर्जी बहाली, 17 जून को बहाली रद्द, 18 जून को फिर बहाल, 19 जून को फिर रद्द। आप कल्पना करिए, बिहार की नकारा निकम्मी नीतीश सरकार युवाओं और प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य, वर्तमान और भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने एक पेपर की कटिंग को साझा किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, 3 दिन में 2 बार रद्द हुई नियुक्ति। पहले 17 जून को रद्द, फिर 18 जून को बहाल, अब 19 जून को दोबारा रद्द। फर्जी तरीके से भर्ती किए गए 780 स्वास्थ्य कर्मचारियों की बहाली सरकार ने की रद्द। मुजफ्फरपुर में धांधली और पैसे लेकर नियुक्ति के आरोप के बावजूद शुक्रवार को दोबारा बहाल किए गए 780 स्वास्थ्य कर्मियों और सहायकों की बहाली शनिवार को स्वास्थ्य विभाग ने रद्द कर दी। मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर एसके चौधरी ने से 48 घंटे में स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। साथ ही जांच दल द्वारा चिन्हित दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। कार्रवाई की रिपोर्ट सिविल सर्जन से मांगी गई है। मुजफ्फरपुर में बहाल किए गए 780 स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली पिछले 3 दिनों में 2 बार रद्द कर दी गई। पहली बार 17 जून को डीएम की ओर से गठित जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर सिविल सर्जन ने रद्द कर दी थी। हंगामे के बाद 18 जून को सिविल सर्जन ने इन्हें बहाल कर दिया। दलील यह दी गई कि नियोजन रद्द करने से टीकाकरण और कोरोना से जंग का अभियान कमजोर हो पड़ने की आशंका है, इसलिए 780 का नियोजन फिर से बहाल किया जाता है। अब शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से इनकी बहाली रद्द कर दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें, 780 कर्मियों की बहाली को मुख्यालय द्वारा रद्द किए जाने के बाद सिविल सर्जन डॉक्टर एसके चौधरी ने कई राज खोले। उन्होंने बताया कि वैशाली के सांसद वीणा देवी और उनके पति विधान पार्षद दिनेश सिंह के कहने पे 8 लोगों को नौकरी दी गई। कई अन्य नेताओं के कहने पर उनके आदमी को रखा गया। बावजूद उनके विधान पार्षद ने जिला परिषद की बैठक में नियोजन पर सवाल उठाया। विधान पार्षद के कहने पर ही डीएम ने जांच कमेटी बनाई। हम के जिलाध्यक्ष शरीफुल हक ने 5 लोगों को रखने का दबाव बनाया था, लेकिन उनके एक व्यक्ति का नियोजन नहीं होने पर उन्होंने एक महिला आवेदिका के से ऑडियो बनाकर उसे वायरल करवाया। स्वास्थ्य विभाग ने सिविल सर्जन से पूछा कि धांधली के रिपोर्ट के बावजूद बहाली का आदेश कैसे दे दिया गया। ओएसडी आनंद प्रसाद ने सीएस को पत्र लिखकर कहा कि डीएम की ओर से 16 जून को स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति और नियमों के मानकों का अनुपालन नहीं होने के संबंध में जांच रिपोर्ट भेजी गई। उसमें कहा गया कि बहाली में अनियमितता बरती गई, लेकिन 18 जून को इन कर्मचारियों की सेवा 26 जुलाई तक लेने की बात कही गई। 18 जून को फिर से बहाली का आदेश दिया जाता है। अब तेजस्वी यादव इसको लेकर सीएम नीतीश पर हमला बोले हैं। मुजफ्फरपुर में 780 स्वास्थ्य कर्मियों और सहायकों की बहाली 3 दिन में 2 बार रद्द कर दी गई। आपको बता दें कि 17 जून को डीएम ने पहले जांच कमेटी गठित की थी, जिनके आधार पर 17 जून को उनकी बहाली रद्द की गई। हंगामे के बाद सिविल सर्जन ने 18 जून को उनकी बहाली फिर से उन्हें बहाल कर लिया और उनकी बहाली की तिथि
26 जुलाई तक बढ़ा दी गई। अब फिर से डीएम ने उनकी बहाली रद्द कर दी है, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सरकार की करतूते को दिखाया है ट्वीट कर। इसके साथ आपको बता दें कि सिविल सर्जन ने कई लोगों पर नियुक्ति करवाने का आरोप लगाया है। सांसद वीणा देवी और उनके पति पर भी नियुक्ति करने का 8 लोगों की नियुक्ति करने का आरोप लगाया है। सीएस ने मीडिया से बात करते हुए कई अन्य खुलासे भी किए हैं। अब तेजस्वी यादव इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोले हैं। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।